सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर 3 किस्तों में भुगतान। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने का डीए एरियर यानी महंगाई भत्ता बकाया देगी। यह निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से इस बकाया की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस फैसले के अनुसार डीए एरियर का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा। यह कदम सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। इस लेख में हम इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, भुगतान प्रक्रिया और इसके प्रभाव शामिल हैं। डीए एरियर क्या है? तो डीए एरियर या डियरनेस अलाउंस एरियर वह राशि है जो कर्मचारियों को पिछले समय के लिए बकाया महंगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। डीए एरियर योजना का अवलोकन, विवरण और जानकारी। योजना का नाम डीए एरियर भुगतान योजना। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। एरियर की अवधि 18 महीने। भुगतान का तरीका 3 किस्तों में। लागू होने की तिथि जनवरी 2025 से। लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख। कुल अनुमानित राशि 200 करोड़ से अधिक। प्रभावी डीए वृद्धि 4% यानी कुल 42 से 46%। डीए एरियर के लाभार्थी कौन हैं? तो इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। सभी नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। केंद्रीय पेंशन भोगी, सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी भी इसके पात्र हैं। रक्षाकर्मी, सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्य भी इस लाभ के हकदार हैं। डीए एरियर की राशि कैसे निर्धारित की जाती है? तो डीए एरियर की राशि का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है। मूल वेतन, कर्मचारी का मूल वेतन डीए की गणना का आधार होता है। डीए दर में वृद्धि, पिछले 18 महीनों में डीए दर में वृद्धि, कुल वृद्धि। सेवा अवधि, एरियर की अवधि के दौरान कर्मचारी की सेवा अवधि। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है और डीए में 4% की वृद्धि हुई, तो उसका मासिक डीए एरियर 2,000 रुपये होगा। 18 महीने के लिए यह राशि 36,000 रुपये होगी। डीए एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा? तो सरकार ने डीए एरियर के भुगतान को 3 किस्तों में करने का निर्णय लिया है। पहली किस्त अप्रैल 2025 में 40% राशि का भुगतान, दूसरी किस्त अगस्त 2025 में 30% राशि का भुगतान और तीसरी किस्त दिसंबर 2025 में शेष 30% राशि का भुगतान। यह व्यवस्था सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने और साथ ही कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। डीए एरियर का प्रभाव, इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा। आर्थिक प्रोत्साहन, यह कदम लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हाथों में अतिरिक्त धन पहुंचाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खपत में वृद्धि, अतिरिक्त आय से उपभोक्ता खर्च बढ़ने की संभावना है, जो विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। मनोबल में सुधार, यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन भोगियों के लिए यह अतिरिक्त राशि उनकी वित्तीय सुरक्षा में योगदान देगी। डीए एरियर के लिए आवेदन प्रक्रिया, तो डीए एरियर के लिए कोई अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खातों में जमा किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विभाग में उनका अद्यतन बैंक खाता विवरण उपलब्ध है। डीए एरियर और कर निहितार्थ, डीए एरियर पर कर लगाया जाता है। कर्मचारियों को इस अतिरिक्त आय पर आयकर का भुगतान करना होगा। कर की गणना व्यक्तिगत और आय और कर स्लैब के आधार पर की जाएगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर दायित्वों की गणना सावधानीपूर्वक करें और आवश्यकता अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।